पाकिस्तान के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने महसूस किया था कि इस नई इस्लामी मुमलिकत के एक एयरलाइन की ज़रूरत होगी, लिहाजा उन्होंने मशहूर सनतकार मिर्ज़ा अहमद असफ़हानी से मदद की दरख्वास्त की। 22 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज की तश्कील हुई और कलकत्ता से ऑपरेट हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद इस एयरलाइन को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ज़ब्त कर दिया गया। 1 फरवरी 1954 में PIA ने अपनी इंटरनेशनल लंदन की फ़्लाइट बरास्ता कायरा रोम से शुरू की। 1962 में PIA ने लंदन से कराची की लगातार फ़्लाइटों का सिलसिला सिर्फ 6 घंटों 43 मिनट और 3 सेकंड से मुकम्मल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस एयरलाइन के यह भी एजाज़ हासिल है कि 1965 और 1971 की जंगों में पाक फ़ौज के साथ शाना बाशाना काम करती रही। फ़ज़ाओं की मेज़बान ने 1976 में बोइंग 747 पहले लीज पर लिया और फिर अपनी शब रोज़ मेहनत से 1969 में बोइंग 747 को ख़रीद लिया। PIA एशिया की पहली एयरलाइन है जिसने बोइंग 737 इस्तेमाल किए। PIA वो वाहिद एयरलाइन है जिसने 200ER, 200LR और 300ER तीनों तरह के जहाज़ इस्तेमाल किए। इस एयरलाइन को यह भी एजाज़ हासिल है कि इसने अपने मुसाफिर जहाज़ों में फिल्में दिखाना शुरू की और ऑटो टिकटिंग की सहूलतें फराहम की। PIA को यह भी एजाज़ हासिल है कि अमारात और इत्तेहाद एयरलाइंस के तश्कील के साथ साथ अपने जहाज़ और केबिन क्रू की भी तरबियत दी। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन है जिसने जेट एयरक्राफ्ट को बतौर एयर सफ़र इस्तेमाल किया। PIA न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान है बल्कि तहरीक पाकिस्तान की तर्जुमान भी है, और आज के ये कारोबारी हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात को इज्तमाई मफादात पर तरजीह देते हुए सिंबल ऑफ पाकिस्तान को किस तरह बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किन ज़ाती फ़वाइद के उसूल और सिक्कों की चमक ने इस कौमी एयरलाइन को प्राइवेट एयरलाइन में तब्दील करने की ज़रूरत को महफूज दी। दुनिया का महंगा तरीन इलाका मैनहट्टन जो कि न्यूयॉर्क में वाक़ है, इस इलाके की खूबी यह है कि यहाँ पर अमेरिका के तारीखी होटल्स वाक़ हैं। इनमें एक होटल रोजवेल्ट जो कि 1924 में कायम हुआ था। इस होटल में 1015 कमरे और 52 लग्जरी स्वीट्स हैं। 1969 में PIA ने एक सऊदी शहजादे के जरिए रोजवेल्ट की डील की और मालिक से लीज पर लिया। इस डील के तहत पाकिस्तान इस रोजवेल्ट होटल को 20 साल बाद खरीद सकता था। 1990 में मुआहदे के तहत PIA ने होटल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की तो मालिक की तरफ से अमेरिकन अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सिफात खाने की जद्दोजहद और उस वक्त की हुकूमत की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत 9 साल तवील कानूनी जंग के बाद रोजवेल्ट होटल 1999 में सिर्फ 36.5 बिलियन डॉलर्स की अदायगी पर PIA की मिल्कियत हो गया। 2005 का दौर जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ का था, बकाया शेयर जो कि सऊदी शहजादे के 40 मिलियन डॉलर मजीद अदा करके रोजवेल्ट की मुकम्मल मालकाना हुकूक PIA को हासिल हो गए। जनरल मुशर्रफी के दौर में यानी 2006-2007 में PIA ने रोजवेल्ट की तज़ीन और आराइश पर 65 मिलियन खर्च किया और इस तरह दयार गैर में पाकिस्तान की कीमती प्रॉपर्टी कायम हो गई। कुछ अरसे यानी 2009 में इस होटल की कीमत 1 बिलियन हो गई, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से फरोख्त का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। हालिया अरसे में ग्लोबल बेहतर सूरत हाल की वजह से मैनहट्टन प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की वजह से रोजवेल्ट के इर्द गिर्द के चंद होटल अच्छे रेट पर फरोख्त हुए और इन्वेस्टमेंट का कारोबार में काफ़ी तेज़ी देखी गई। रोजवेल्ट के मुकाबले के होटल्स की मौजूद औसत वैल्यू तकरीबन 10 से 14 लाख फी कमरा हो चुकी है। इस तरह इस होटल में 1015 कमरे और 52 लग्जरी स्वीट्स होने की वजह से इसकी कीमत तकरीबन 1200 मिलियन डॉलर्स यानी 1.2 बिलियन डॉलर के करीब होनी चाहिए, लेकिन ज़ाती मफादात और हाफिज़ दौलत इंसान से मुल्क की मोहब्बत और वक़ार अज़मत की लगन को छीन कर बालाए ताक़ रख दिया है। अवामी खिदमत के मौजूदा दावेदारों ने इस कीमती होटल का सौदा अपने फ्रंटमैन और हम पल्ला हम प्याला कारोबारी शख्सियत मियां मंशा से तय कर लिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि आवाम के खादिमों ने रोजवेल्ट की वैल्यू जो कि 1.2 बिलियन डॉलर कितनी डिमांड की? सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन डॉलर यानी असल कीमत के 1% से भी कम। अगर इस दौर में हतमताई होता तो इस फयाजी पर शर्मशार होकर अपनी अवामी खिदमत के बोरिया बिस्तर को लपेट कर गोशा नशीन हो जाता। वतन की मिट्टी के लिए वफ़ और रोशन पाकिस्तान देखने वालों ने अपनी ख़ानदानी तिलस्माती चूरन से 99 के फिगर को बगैर डकार के हजम करने की कोशिश की तो निज़ाम हाजमा के साथ साथ दिल का निज़ाम भी बीमार हो गया। यह थी असल वजह जिसकी वजह से हुकूमत का सारा जोर PIA की नए शिकारी पर था। कोई कितनी भी लाख कोशिश करे, जब तक इस वतन अजीज़ में मुल्क की हुर्मत और हिफाजत करने के लिए कुर्बानी देने वाले मौजूद हैं, इस मुल्क की सलामती और वजूद को कोई ख़तरा नहीं रहेगा।
अब तो मफामतों के शहंशाह ने भी फजाओं में फैली हुई डीजल की नागवार बदबू से वक्ती तौर पर छुटकारा हासिल करने के लिए मेड इन पाकिस्तान का परफ्यूम इस्तेमाल करने में ही अपनी आफियत समझी है। अब देखते हैं कि पनामा लीक से पैदा होने वाले असरात ओपन हार्ट सर्जरी से कम होते हैं या फिर बूटों की आवाज़ और एहतसाब के दरोगा का कोई नया शाही फरमान इस सिसकती, कांपती, तड़पती और अश्क भरी आंखों वाली पाकिस्तानी कौम के लिए नई ऑक्सीजन के सिलेंडर का इत्माम कर सकेगा, या फिर वीडियो लिंक पर बजट मंजूर करने वाले शेर अपनी नई करिश्मा शाजियों से इस शतरंज की चाल को बदलते हैं। आइए सेहतियाबी के लिए दुआया तकरीब में शिरकत करें। कैमरामैन उमैर शेख के साथ वसीम साहिब, नेशन न्यूज़, कराची।